अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आजकल इस तरह की शेप के जो लूज़ प्लाज़ो हैं, जिन्हें बॉक्स ट्राउज़र भी आप बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप इनको शॉर्ट शर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हैं और लॉन्ग शर्ट के साथ भी। सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि इसका साइज़ कैसे लिया जाए। हर इंसान के हवाले से इसका साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, तो मैं आपको 2 तरीक़ों से इसका साइज़ लेना बताऊँगी और परफेक्ट शेप का ट्राउज़र आप ईज़िली रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे फैब्रिक देखें हमने बिछा लिया है और इसका अर्ज़ जो है वो नॉर्मल है, जैसे कि मार्केट से फैब्रिक मिलता है। तो इसके जो बूटी हैं इसके अंदर, उसको हमने एक साइड पे इसका रुख करके बिछा लिया है। ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका साइज़ हमने किस तरह से लेना है। अगर आपके पास बंदा नहीं अवेलेबल जिसका आप ये स्टिच कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, शर्ट ले लेनी है। जो साइज़ की शर्ट आपके पास आई होगी ना, तो उस शर्ट को आपने ले लेना है और शर्ट को आपने सीधा इस तरह से बिछा लेना है। शर्ट को आपने बिल्कुल सेट करके रख लेना है। जहाँ से हमारी हिप्स वाली सिलाई एंड हो रही है ना, वहाँ से आपने साइज़ लेना है। ठीक है, मैं इस तरह से देखें शर्ट प्रेस नहीं हुई तो मैं इसको सेट करके रख रही हूँ ताकि जो हमने साइज़ लेना है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब ये जो हिप्स वाली जगह है ना, जहाँ पे सिलाई एंड हो रही होती है, चौक स्टार्ट हो रहे होते हैं, वहाँ से आपने साइज़ लेना है। ये देखें, एक साइड से दूसरी साइड तक हम साइज़ लेंगे, लेकिन आपने इसको खींच के साइज़ नहीं लेना। बिल्कुल जितना साइज़ है नॉर्मली उतना ही आपने साइज़ रखना है। तो ये साइज़ जो हमारा एक साइड का आ रहा है, ठीक है, मैं राउंड में नहीं इसको साइज़ कर रही, सिंगल साइड ही नाप रही हूँ। तो 24 इंच के हिप साइज़ हैं। ठीक है, अगर राउंड में देखें तो ये 48 साइज़ बनेगा, लेकिन सिंगल साइड में ये आ रहे हैं जी 24। अब यहाँ पे मैं बॉडी से भी आपको नापना सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्ची का साइज़ लेके आपको दिखा रही हूँ कि बॉडी से हम कैसे साइज़ ले सकते हैं। मोबाइल आप अपना रोटेट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो ये दूसरे साइड की बनी हुई है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है ना, यहाँ पे आ रही है हमारी कमर, मतलब कि बेल्ट आ रही है ट्राउज़र की। जहाँ पे नेफा होता है ना, वो साइड है, लेकिन हमने हिप का ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, वहाँ से साइज़ लेना होता है। अगर आप बॉडी से साइज़ लेके ट्राउज़र बनाएंगे ना, तो फिर आपने ये जो हिप जहाँ पे आ रही होती है ना, हमारी उभार वाला हिस्सा होता है, वहाँ से साइज़ लेना है। अब यहाँ पे देखें, इंच टेप को हमने इस तरह से लूज़ रखना है, बिल्कुल टाइट करके इंच टेप को नहीं पकड़ना। लूज़ इतना होना चाहिए कि 1 से 2 फिंगर आपकी जो है ना वो इंच टेप में से इजीली गुजर जाएँ। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ कि कितना लूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब ये कमर से कहाँ नीचे तक है, ये मैं थोड़ा साइड करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपका जो है वो हिप का साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने राउंड में इंच टेप को नाप लेना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, जिसका भी आपने साइज़ लेना है, तो यही तरीका होता है। अगर आप राउंड में नाप लेंगे तो आपने चौथा हिस्सा निकालना है। 48 है तो उसका चौथा हिस्सा 12 निकलेगा, लेकिन अगर शर्ट को नाप रहे हैं तो उसका आपने चौथा नहीं 2 हिस्से करने हैं। ठीक है, 24 के 2 हिस्से करेंगे तब भी 12 ही आएगा। तो अब जितना भी आपका साइज़ आएगा ना, उसमें आपने 2 इंच प्लस करने हैं, 2 इंच लूजिंग डालनी होती है क्योंकि फुल हम उसी साइज़ पे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे देखें, हमने जो है ना वो 14 इंच पे निशान लगाया है। अब ऊपर से हम 2 इंच नेफे का छोड़ेंगे और इसको हम स्केल के साथ जो है ना वो सीधी एक लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। आई होप कि मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट आसन के लिए निशान लगाएंगे, तो फ्रंट आसन हमने रखना है यहाँ पे 13 इंचेस। ये बात मैं आपको एक और बता दूँ कि जितना हेल्दी इंसान होता है ना, उसका फ्रंट आसन उतना ही कम और बैक आसन उतना ही लंबा रखना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेली निकली होती है तो फ्रंट आसन हम लंबा नहीं रख सकते, फिर पांचा ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि आसन लंबा रखें, आसन नहीं फटता, तो ये चीज़ गलत है। जितना आप आसन लंबा रखते जाएंगे उतना ही क्या होता है कि आपका जो ट्राउज़र का पांचा है ना, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको आसन नाप के दिखा रही हूँ। ये तैयार हमारा आसन जो है ना वो 14 साढ़े 14 इंच तैयार होगा। 13 रखते हैं तो इतना तैयार होगा। ठीक है, अब हमने नेफे वाला मार्जिन छोड़ के लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है फोल्डिंग के लिए, तो इसलिए मैंने 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा छोड़ा है। जब हम सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे, तो वो फिर हमारी लंबाई जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लंबाई के लिए निशान लगा लूँगी और इसके बाद ये देखें, ओपन वाली साइड जो है वो हमने अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से ज़्यादा आपने कर्व नहीं देना, क्योंकि जो स्ट्रेट ट्राउज़र होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा साइड वाले हिस्से से उनको कर्व नहीं देते। अब ये जो निशान हमारा आ रहा है ना, जहाँ पे हमने क्रॉच बनाया, गुलाई बनाई है, उस निशान को हमने सीधा कर लेना है। अब जो पांचे पे हमने निशान लगाया था, वहाँ से इस निशान तक हमने, कोई भी आप स्केल ले लें स्ट्रेट, यहाँ पे कर्व स्केल आपने नहीं यूज़ करना, सीधा स्केल आपके पास होना चाहिए। तो उसके साथ आपने ऐसे तिरछी लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये निशान आपको नज़र आ जाएगा कि हल्का सा तिरछे में जा रहा है।
अब इस ट्राउज़र का हमारी जो शेप है वो परफेक्ट कैसे आती है, तो ये जो निशान होता है ना, ये जहाँ से हमारा क्रोच स्टार्ट हो रहा है, ये जो खुलाई है ना, आपने इसको नाप लेना है, ठीक है। जितनी ये खुलाई है इतना ही आपका पाइंचा रेडी होना चाहिए, फिर ही आपकी शेप जो है वो परफेक्ट आएगी। अब यहाँ से हमारी जो खुलाई आ रही है वो 14 इंच थी, यहाँ से मैं पाइंचा 13 इंच रख रही हूँ। 1 इंच मैंने कम इसलिए किया है, जब हमारी बैक बढ़ के आएगी ना फ्रंट की तरफ, तो फिर वो 1 इंच जो है उसमें कवर हो जाएगा, 14 इंच तैयार हो जाएगा हमारा पाइंचा। अब ये कर्व स्केल लेंगे, आसन से पाइंचे तक जो है इसको हम शेप दे देंगे, ठीक है। देखने में हमें जितने ये ट्राउज़र मुश्किल लग रहे होते हैं ना, कि पता नहीं कि किस तरह से तैयार किए जाते हैं कि इनकी शेप इतनी परफेक्ट आती है, बस आप तरीका समझ लें। अब यहाँ से देखें, मैं आपको जो है ना वो बताती हूँ, ये बंद साइड है। अब ये यहाँ से दोबारा से मैं बता रही हूँ, जितनी हमारी यहाँ तक खुलाई होगी ना, ऊपर वाले हिस्से की जितनी हमारी खुलाई होगी, आपकी 12 इंच आती है, आपकी 13 इंच आती है, जितनी भी खुलाई आएगी उतना आपने पाइंचा रखना है, ठीक है। अगर आप परफेक्ट शेप चाहते हैं ना, तो आपने उतना ही लूज़ पाइंचा भी अपना रखना है। और फिर वो जो साइडें हैं ना, ये वाली साइडें, यहाँ से आपने 1 इंच पे निशान लगा के तो तिरछे में वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये फ्रंट का आसन आपने रखना है 13 इंच, और हेल्दी साइज़ है, ठीक है। हैवी साइज़ के लिए मैं 13 बता रही हूँ। तो यहाँ से अब मैंने करनी है अलग से फोल्डिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। अब ये फ्रंट साइड हमारी जो है वो ड्रॉ हो गई है, इसकी हमने ना कर लेनी है कटिंग हमने यहाँ पे देखें करनी है। ये कपड़ा हमने अलग कर लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें कि बैक हमने 2 इंच बढ़ा के रखनी होती है, लेकिन देखें हमारा कपड़ा इतना नहीं है कि हम बैक को बढ़ा सकें, तो यहाँ पे हमने डालना है जोड़। अब वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ना ही फास्ट करके देखना है, फिर आपको समझ नहीं आएगी। अब जो हमने बैक बढ़ानी है हैवी साइज़ के लिए, अक्सर लोग कह देते हैं जी हैवी ट्राउज़र नहीं बनना, कि कपड़े का अर्ज़ कम है, नहीं आप बना सकते हैं। अब यहाँ से देखें, इसका जब हमने क्रॉच बढ़ा करना है 2 इंच, तो कपड़ा नहीं है, अब यहाँ पे हमने डालना है कपड़ा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रंट साइड की हमने जब कटिंग करनी है, तो ये जो साइड है ना, इसको नहीं अभी हमने छेड़ना, इसको हमने बैक के साथ ही कट करना है। जस्ट हमने क्या करना है, ये वाली जो मार्किंग है उसको कट करना है, और ऊपर से क्रोच वाली साइड जो है ना फ्रंट का आसन, ये देखें यहाँ से हमने कटिंग कर लिया है। अब ये जो पीस हमारा निकला है, यही हमारा जो है वो काम आएगा। अब ऊपर से देखें 2 इंच हमें मिल गया है। लूजिंग जो हमने बैक बढ़ा के 2 इंच रखनी होती है ना, ऊपर से 2 इंच है हमारे पास। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर तक जोड़ डाल देते हैं, जो किसी काम भी नहीं आता। जोड़ हमने जस्ट ये जहाँ से हमारा क्रॉच स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से हमें जोड़ डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें, सिलाई जितनी आनी है ना कपड़े की, उतना मैं बढ़ा के इसको ना ट्राउज़र के कपड़े पे रख रही हूँ। अब यहाँ से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमने बैक साइड का क्रॉच बनाना है, ठीक है। ये देखें यहाँ से, अगर आप बिगिनर हैं, आपसे कपड़ा नहीं संभलता, तो बेहतरीन हल है कि पहले आप जोड़ डाल लें। जोड़ डालने के बाद जो है वो फिर बैक साइड की कटिंग करें, ताकि आपका जो कपड़ा है ना वो एक जगह पे फिक्स रहे, या फिर इसको पिन लगा लें, पिन्ने लगा के सेट कर लें, ताकि आपका कपड़ा जो है वो हिले नहीं। अब यहाँ पे बैक का क्रॉच बना लिया है। अब सिंपली हमने क्या करना है, कर्व स्केल लेना है। कर्व स्केल के साथ हमने जो है वो बैक साइड का यहाँ पे देखें मार्किंग कर लेनी है। अब सिंपली हमने 2-2 इंच के फासले पे बैक साइड को बढ़ा लिया है। अब ये जोड़ जो है वो इतना सा आपको नज़र आ रहा होगा कि इतना सा जोड़ डलना है कपड़े का, ये आपने लाजमी डालना है। अगर आप हेल्दी साइज़ हैवी साइज़ के लिए कटिंग कर रहे हैं ना, तो आपने ये नहीं करना कि मैं उतने ही कपड़े में कंप्लीट कर दूं। इससे क्या होता है कि फिर थाइज़ से जो है वो खिंचाव डलेगा, शेप अच्छी नहीं आएगी, ट्राउज़र फट भी जाता है, ठीक है। तो जितना मर्ज़ी आपका कपड़ा कम हो, बैक साइड पे जोड़ डाल के आप इजीली हैवी साइज़ का जो है ना लूज़ प्लाजो रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बैक आसन बढ़ाना होता है, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ था, ये अब यहाँ से आपने अच्छे से बात को समझ लेना है। अब जो स्मॉल साइज़ है उसका हम बैक से आसन बढ़ाते हैं 1.5 इंच, मीडियम टू लार्ज साइज़ जो है वो 2 इंच बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब आप हैवी साइज़ कटिंग करते हैं ना, जैसे एक्सल डबल एक्सल, तो आपने 3 इंच तक भी इसको बढ़ाना पड़ता है। फ्रंट आसन छोटा होता है और बैक उतनी ही हमें ज़्यादा बड़ी रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हिप साइज़ हैवी होते हैं, और जब बैठते उठते वक्त ना हिप साइज़ से फिर खिंचाव नहीं पड़ता अगर बैक आसन आप ज़्यादा बड़ा रखते हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब कर्व स्केल लेंगे,
यहाँ पे देखें जितनी ट्राउज़र की लंबाई है वहाँ पे एक साइड रख के तो ऊपर से हमने शेप दे के तो एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कटिंग कर देना है। अब ये चीज़ हमारी कटिंग हो गई है। अब साइडें हमने दोनों पीसों की पकड़ के कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे देखें जी, स्टिच होने के बाद ट्राउज़र की लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइंचे के नीचे हमने जब एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है ना, तो आपने ये देखें जितना सा थोड़ा सा मार्जिन मैंने छोड़ के अंदर की तरफ पलटा हुआ है ना, तो आपने इतना ही मार्जिन लाजमी छोड़ना है, क्योंकि बिल्कुल किनारे पे जोड़ नहीं लेके आना, उससे लुक अच्छी नहीं आती। तो बिल्कुल देखें एक सीधी शेप आ रही है ट्राउज़र की, और ये पहना हुआ इतना अच्छा लगता है ना। और जिनका हैवी साइज़र वो ये सोचते हैं ना कि हम इस तरह के ट्राउज़र नहीं पहन सकते, तो उनकी सोच गलत है। आप बिल्कुल पहन सकते हैं और एक परफेक्ट शेप में आप पहन सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे गिला होता है कि आप हमें स्टिचिंग नहीं बता रही, तो अगर आपने स्टिचिंग सीखनी है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्टिचिंग और क्रीज भी जिनको नहीं बनानी आती ना ट्राउज़र की, तो यहाँ पे देखिए मैं वीडियो का लिंक लगा रही हूँ, थंबनेल आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाली वीडियो एंड होगी ना, तो स्क्रीन पे आपको ये वाली वीडियो शो हो जाएगी जिसका थंबनेल अभी आपने देखा था। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करके कंप्लीट स्टिचिंग ट्राउज़र की किस तरह से करते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।